कोशिशें कीजिए, आपका समय शुभ शुरू होता है, तब संभावनाएं बनेंगी आपके जॉब लगने की। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक एसएमएस हमें अभी अभी मिला है जम्मू कश्मीर से, लास्ट डिजिट है 2739, नाम है सोनिका और इनकी जन्म तिथि है 17 अप्रैल 1984। सोनिका जन्म तिथि है 17 अप्रैल 1984, 7 बजे प्रातः, उधमपुर में जन्म हुआ है। 17 अप्रैल 1984, 7 AM, उधमपुर। ये कहती है कि मेरी जिंदगी में कब अच्छा समय शुरू होगा और इनकी जो शादी होगी, क्या वो प्रेम विवाह संभव है, ये ऐसा पूछना चाहती हैं कि ये क्या प्रेम विवाह कर सकती हैं। 2739, नाम है सोनिका, जम्मू कश्मीर से हमें एसएमएस इन्होंने अभी अभी भेजा है। इनका प्रेम विवाह हो सकता है जी, मगर बहुत टेंशन रहेंगी क्योंकि इनका मंगल है, वक्री है, उसके 12th में शनि वक्री है। इस साल इनकी बहुत कठिनाइयां हो रही होंगी इस एस्पेक्ट में लेकर, और शादी होने के जो विवाह के चांसेस हैं वो 2010 में ज्यादा है। कोशिश करें। 2010 में सबसे ज्यादा संभावनाएं आपके विवाह की हैं। थोड़ी बहुत खींचातानी या उतार चढ़ाव के बाद विवाह का योग बनता है, लेकिन प्रेम विवाह आप कर सकती हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। एक एसएमएस और अभी अभी हमें मिला है, ये आया है दिल्ली से। इनका नाम इन्होंने लिखा है नीरज और इनकी डिटेल है 26 नवंबर 1981, 26 नवंबर 1981, फतेहाबाद हरियाणा, 6:50 प्रातः। 26 नवंबर 1981, 6:50 AM, फतेहाबाद हरियाणा। ये कहते हैं कि मेरी शादी और करियर की ज्यादा चिंता है लोगों को। 4922 उनका डिजिट है। ये कहते हैं कि मेरी शादी कब होगी और मेरा स्वास्थ्य और भविष्य कैसा रहेगा। 3 चीजें जानना चाहते हैं। नीरज, हरियाणा। शादी इनकी 1981, इस साल अच्छे चांसेस हैं, मगर एक पक्के रूप में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 साल बाद शादी होगी इनकी। 4 साल बाद नीरज जी आपके विवाह का योग बनता है। हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। इस साल भी हो सकती है, इस वर्ष भी चांसेस चल रहे हैं, लेकिन इस अवधि में विवाह हो जाएगा, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से, कमल जी, उनको शामिल करते हैं। कमल जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। जन्म तिथि, जन्म का समय, जन्म का स्थान बताइए। सर, डेट ऑफ बर्थ 13th जुलाई 1980, 30th 1980, 13th जुलाई 13/7/1980। 13 जुलाई 1980। 1980 सर, करेक्ट। 13 जुलाई 1980। समय बताइए। समय 6:30 बजे शाम। 6:30 शाम के। जिला बताइए, कहाँ जन्म हुआ आपका? औरैया यूपी। औरैया में आपका जन्म हुआ है। क्या प्रश्न है आपका कमल जी? सर, ये तबीयत खराब हो जाती है, बार बार हर कोई काम में बाधा पड़ती रहती है। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता आपका? हाँ, स्वास्थ्य। किस तरह की प्रॉब्लम्स रहती हैं आपको ज्यादा? मतलब कभी जैसे अभी ब्रेन फीवर वगैरह कुछ इस तरीके की एकदम अचानक प्रॉब्लम आ जाती है। जी, कमल जी है, कहते हैं इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और बीच बीच में इनके उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इनको अपना नर्वस सिस्टम और चंद्रमा राहु के साथ एकदम से प्रॉब्लम्स, ठीक बोल रहे हैं, इनको रहेंगी। इस साल कष्ट ज्यादा है और अगले साल से इनका थोड़ा ठीक हो जाएगा समय। पत्री अच्छी है और धीरे धीरे चल के आगे राइज करेंगे, ऐसा कुछ है। कोई किसी तरह की रेमेडी इनको आप बताना चाहेंगे? ये जो सिनेरियो है, जिस तरह से ग्रहों की स्थिति है, इसके बारे में? ये अगर भैरव जी पर दूध चढ़ाएं इतवार के दिन, इससे बहुत फायदा होगा। जी, रविवार को भैरव देव के मंदिर में जाइए और दूध अर्पण कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य नाजुक बना रह सकता है, लेकिन आने वाले समय में आपकी ये दिक्कत दूर हो जाएगी और आप अच्छा जीवन जी सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज और हम जानना चाहते हैं, जैसे हमने बताया कि हर तीसरे चौथे आदमी या लड़की या लड़का मंगली हो सकता है, तो उसमें मंगल को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई ऐसा जोड़ा है जिसमें एक व्यक्ति तो मंगली है और 8वें घर का ही मंगली है, लड़की मंगली है 8वें घर की, और उसकी शादी हो जाती है गैर मांगलिक व्यक्ति से, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आ सकती है या प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए वो क्या करें? देखिए, 8वें घर का मंगली में यह होता है कि आदमी का स्वास्थ्य पे थोड़ा सा कष्ट हो सकता है, या आदमी की लॉन्जिविटी पे या फर्दर इन मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। मगर अगर वो 8वें घर का मंगल खाली होने से कुछ नहीं होता लड़की के। मंगल शुड बी वेल एस्पेक्टेड बाय अदर, इफ इट इज वेल एस्पेक्टेड बाय अदर प्लैनेट्स, नथिंग विल हैपन। मगर अगर मान लीजिए मंगल बहुत ही खराब है और लड़का मंगली नहीं है, तो हमें ये करना पड़ता है कि जो उसके दूसरे प्लैनेट्स है जो मंगल को देख रहे हैं लड़की के, उसको हमें फोर्टिफाई
स्ट्रेंथन करना चाहिए, और उसके लिए उपाय होते हैं, चीजें होते हैं जो करें, उससे फायदा होगा। जी, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि छोटे छोटे उपाय, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर हम मांगलिक दोषों से निदान पा सकते हैं, उनका उपचार हो सकता है और हमारा जीवन अधिक सुखमय और अच्छा खुशहाल जीवन हो सकता है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी है चंडीगढ़ से, पंचकुला चंडीगढ़, रेखा गुलाटी। रेखा जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। हाँ जी सर, अनुराग गुलाटी। अनुराग है उनका नाम? हाँ जी, अनुराग गुलाटी। अनुराग गुलाटी। जन्मतिथि बताइए। 2 सितंबर 1964। 2 सितंबर 1964। हाँ जी। स्थान, समय बताइए। समय 9:45 मॉर्निंग। 9:45 शाम के? मॉर्निंग AM 1964 जी। 2 सितंबर 1964 9:45 AM। प्लेस बताइए, जगह, जन्म कहाँ हुआ था उनका? पटियाला, पंजाब। पटियाले में जन्म हुआ है। हाँ जी। क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं आप? सर, मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी बिजनेस में है, एग्रीकल्चर लैंड्स का काम करते हैं। जी। लाइक ही इज अ फाइनेंसर। अच्छा, आजकल उनका काम बहुत ज्यादा डाउन जा रहा है। पिछले काफी दिनों से कस्टमर आते हैं बट डील नहीं हो पा रही है। देखिए, आपने जो वाक्य बाद में बोला है, डॉक्टर साहब ने मुझे पहले ही बोल दिया कि ये अभी जो समय चल रहा है ठीक नहीं है और वो बहुत आर्थिक दिक्कत में है। वो और कुछ आप पूछना चाहती हैं? आपका चार्ट देख रहे हैं डॉक्टर साहब। अभी जो टाइम है अभी टेंशन का है, और 2 साल तक इनको निकालना है। जिस तरह ये टेंशन में निकालेंगे, इनका एक अपने जो पैसा फंसा हो उसका ध्यान रखना चाहिए, और लोगों पर विश्वास ना करें। ये 2 चीजें अगर ध्यान रखें तो अच्छा है। मगर जो भी है, 2 साल जो है ये थोड़े कष्टपूर्वक समय है। 2 साल के बाद समय अच्छा है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? फाइनेंशियल पोजीशन ये होगा कि पैसे इनके जो जमा है वो खर्च हो जाएंगे, और जो पैसा फंसा हुआ वो आएगा नहीं, और इस समय थोड़ा सा अपने आप को संभाल के चलना है। उपाय तो इस समय यही उपाय है कि आप एक तो शिरडी साईं बाबा के मंदिर जाइए थर्सडे को, और ये जो किसी गुरुद्वारे में ना 9 किलो जो हरा वो होता है दाल, वो 9 किलो मूंग की हरी दाल 3 वेडनेसडेज को आप दे दीजिए। इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। आपके लिए रेमेडीज बताइए और किस तरह से छोटे छोटे घरेलू उपायों से आप अपने जीवन में जो दिक्कतें हैं उनको दूर कर सकते हैं। एक SMS हमें मिला है दिल्ली से, नाम है प्रीति। जन्मतिथि है 13 सितंबर 1987, 13 सितंबर 1987। 13 सितंबर जी, 13 सितंबर 1987। समय है 9:45 रात्रि। दिल्ली में जन्म हुआ है। 7। हाँ जी, 9:45 शाम के, 13 सितंबर 1987, दिल्ली में जन्म हुआ है। मैरिज कब तक होगी और अरेंज होगी या लव, और मैं मांगलिक हूं या नहीं, प्लीज मेरा क्वेश्चन प्रोग्राम में जरूर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, बहुत सारे प्लीज आपने लिखे। क्वेश्चन आपका हमने ले लिया है, और डॉक्टर साहब आपका विशेष चार्ट आपका स्पेशली बनाया है उन्होंने, और बता रहे हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं, आपका प्रेम विवाह होगा या अरेंज, ये भी बताते हैं आपको। ये समय तो अच्छा नहीं है। अगर आप किसी से शादी करना चाहती है वो मुश्किल होगा इस समय, और अगला साल, अगला जो महीना अगला साल है उसमें आपके शादी में अभी 3 साल और, शादी में 3 वर्ष और लगेंगे। एक और साथ साथ जानना चाहती थी कि क्या मांगलिक हैं? नहीं, मेरे विधि के हिसाब से मांगलिक नहीं है। जी, डॉक्टर शंकर अडावल जी कहते हैं कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मांगलिक नहीं हैं, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, और विवाह में लगभग 3 वर्ष का समय बनता है। लव मैरिज हो सकती है इनकी? लव मैरिज, लव तो होगा मगर मैरिज का भी नहीं कह सकते। प्रेम तो रहेगा, लेकिन विवाह को लेकर थोड़ा सा असमंजस है। बहरहाल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक और SMS हमें मिला है, इनका नाम है सुपर्णा, लखनऊ से हमें SMS भेजती हैं। जन्मतिथि है 3 अगस्त 1976, 3 अगस्त 1976, 9:20 प्रातः, लखनऊ में जन्म हुआ है। 3 अगस्त 1976। सुपर्णा लाल, लखनऊ से। 6152 उनका लास्ट डिजिट है, और ये पूछती हैं कि क्या मेरा जो भविष्य है वो कैसा रहेगा, और मंगल का क्या कोई मेरी चार्ट में, मेरी कुंडली में कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं है? नहीं, कुछ लोगों ने इनको डरा रखा है कि नहीं, इनका मंगल स्ट्रांग है जी, और ईगो है, एग्रेसिव है। आजकल कहते हैं लड़कियों को ऐसा होना नहीं चाहिए, मगर इनका मंगल अच्छा है, वो कोई बात नहीं। ये साल थोड़ा इनका कष्टदायक है, प्रॉब्लम्स रहेंगी, और 2010 अभी क्या चल रहा है, 8 चल रहा है ना, 2009 उससे अच्छा है। 2010 से इनकी लाइफ बड़ी अच्छी चलने लगेगी।
2010 के बाद सुपर्णा जी आपकी जिंदगी में बेहतरीन प्रगति होगी, बहुत अच्छी उन्नति के योग बनते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं। आज हमने मंगल ग्रह का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ता है इस पर चर्चा की। डॉक्टर साहब आप हमारे बीच स्टूडियो में आए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमें दी, बहुत सारे लोगों के आपने स्पेसिफिक चार्ट बनाए और उनके भविष्य की गणना की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों धन्यवाद आपका भी कि आपने अपनी जिंदगी के उन प्रश्नों को हमारे साथ शेयर किया जिनके बारे में शायद आप किसी से चर्चा करना भी नहीं चाहते होंगे। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने रहिए। हम प्रत्येक रविवार 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि मून का यानी चंद्रमा का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव रहता है, चंद्रमा आपके जीवन में किन किन चीजों को प्रभावित करता है, और चंद्रमा यदि आपका किस स्थिति में है, किस घर में है, तो आप जीवन में क्या करने वाले हैं। आज के इस खास एपिसोड में मेरे विशेषज्ञ, हमारे इस एपिसोड के विशेषज्ञ डॉक्टर शंकर अडावल जी को और मैं आपका मित्र पुष्पेंद्र आर्य, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।